ये कहानी है काजुया की, जिसके पास उसकी माँ की दी हुई एक ओबी होती है। लेकिन एक दिन अचानक वो ओबी जिंदा हो जाती है और बदल जाती है एक खूबसूरत लड़की में। इस लड़की के पास होती है जादुई शक्तियाँ जो काजुया को बुरी आत्माओं से बचाती हैं, और ये लड़की हमेशा काजुया के साथ चिपकी रहती है। कहानी शुरू होती है एक सपने से। काजुया सपने में एक लड़की को देख रहा होता है। जैसे ही वो उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाता है, गलती से वो अपनी दोस्त चिसाकी के मेलन्स पकड़ लेता है और उसी समय उसे जोरदार थप्पड़ पड़ जाता है। स्कूल के बाद काजुया अपना दिमाग शांत करने के लिए रूफटॉप पर जाता है। वहाँ वो अपने बैग से वही ओबी निकालता है जो उसकी माँ की थी और जो उसके सपनों में बार बार आती है, लेकिन वो उसे वापस बैग में रख देता है और जाने ही वाला होता है कि उसे जमीन पर एक अजीब सी विग पड़ी दिखती है। अचानक वो विग हिलने लगती है और पलक झपकते ही उसके पूरे शरीर पर लिपट जाती है। काजुया को समझ ही नहीं आता कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है, और तभी वो विग उसे रूफटॉप से उठाकर सीधे नीचे फेंक देती है, जैसे कोई कचरा घर से बाहर फेंक रहा हो। लेकिन जमीन पर गिरने से ठीक पहले उसके बैग से वो ओबी बाहर निकल पड़ती है और उसे बचा लेती है। अगले ही पल वो ओबी एक नीले बालों वाली बेहद हॉट लड़की में बदल जाती है। काजुया हक्का बक्का होकर पूछता है, तुम कौन हो? जवाब देने की बजाय वो लड़की उसे सीधा हेडबट मार देती है, क्योंकि उसने पहले थैंक यू नहीं कहा था। इतने में उस जिंदा विग की असली मालकिन सामने आती है और काजुया पर फिर से हमला कर देती है। लेकिन नीले बालों वाली लड़की अपनी सैश बढ़ाकर अटैक रोक लेती है। वो खुद को किरहा बताती है और बताती करती है, अब से काजुया मेरी प्रॉपर्टी है। ये सुनकर काजुया के होश उड़ जाते हैं। वो बुदबुदाता है कि शायद किरहा कोई भूत प्रेत होगी। इस पर किरहा को गुस्सा आ जाता है। वो साफ करती है कि वो कोई मामूली राक्षस नहीं बल्कि एक ऑब्जेक्ट स्पिरिट है। किरहा धमकी देती है कि अगर काजुया ने उसे इज्जत नहीं दी तो वो दुश्मन को खुली छूट दे देगी कि वो अपनी अजीबोगरीब हरकतें उसके साथ कर सकती है। डर के मारे काजुया तुरंत हामी भर देता है और उसका सेवक बनने को तैयार हो जाता है, क्योंकि वो उस नीले बालों वाली पागल से निपटना नहीं चाहता। अब किरहा दुश्मन से भिड़ती है। वो लड़की अपने बालों से हमला करती है, लेकिन किरहा फुर्ती से बच जाती है और अपनी सैश से ऐसा वार करती है जैसे कोई निंजा हो। ये सब देखकर काजुया दंग रह जाता है। किरहा दुश्मन को चेतावनी देती है कि वो हार मान ले, क्योंकि तभी उसकी सजा कम हो सकती है, लेकिन वो और ज्यादा बेकाबू हो जाती है। किरहा एक बैरियर खड़ा करती है, पर 2 हेयर पिन्स अंदर घुस जाते हैं और काजुया को चोट लग जाती है। अब किरहा पूरी तरह भड़क जाती है। वो उस लड़की को गले से पकड़कर हवा में उठा लेती है और अपना सबसे खतरनाक हमला करने ही वाली होती है कि तभी काजुया चिल्लाता है, रुको। किरहा हमला मोड़ देती है और वार सीधे विग पर जा लगता है। शापित वस्तु टूट जाती है, बुरी आत्मा खत्म हो जाती है और वो लड़की बेहोश होकर गिर जाती है। होश में आने पर वो अपना सिर काजुया की गोद में रखती है। किरहा बताती है कि वो विग लड़की की काजुया के लिए तीव्र भावनाओं से भ्रष्ट हो गई थी, जिससे एक आमासोगी पैदा हो गया। किरहा ये भी बताती है कि अगर वो काजुया को पकड़ लेती तो उसे उसकी भावनाएं शांत करने के लिए मजबूर किया जाता। ये सुनकर काजुया खुश हो जाता है कि किसी लड़की को वो पसंद है, लेकिन अगले ही पल किरहा झटका देती है कि वो लड़की नहीं बल्कि लड़का था। ये सुनकर काजुया का मूड वही खराब हो जाता है। अचानक किरहा गायब हो जाती है और तभी काजुया को एक टीचर डांट देता है। रात को काजुया अपने बिस्तर पर लेटा उस रहस्यमयी लड़की के बारे में सोच रहा होता है जो उसे इतनी अच्छी तरह जानती। उसे एहसास होता है कि वो ओबी अब उसके बैग में नहीं है। नींद में जाते ही उसे एक डरावना सपना आता है। वो डर कर उठ जाता है और देखता है कि किरहा उसके बिस्तर पर आराम से सो रही है। काजुया जोर से चीख पड़ता है। आवाज सुनकर उसकी बहन हाथ में फ्राइंग पैन लेकर कमरे में घुस जाती है। काजुया किसी तरह किरहा को छुपा देता है और बहाना बना देता है कि उसकी रात कुछ ज्यादा ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। काजुया की बहन चली जाती है। तभी किरहा उठती है और काजुया को पकड़कर घुमा देती है कि उसके साथ ऐसा सुलूक क्यों किया गया। तब काजुया कहता है, मुझे पता है तुम मेरी माँ की किमोनो की ओबी की आत्मा हो और टेक्निकली तुम्हें मेरी सेवा करनी चाहिए। लेकिन किरहा जिद पर अड़ी रहती है और काजुया को अपना नौकर बुलाती है। वो उसे एक काम देती है कि जाओ मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ। जब स्नैक्स लाता है तो किरहा बड़े मजे से खाती है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि वो पुडिंग भूल गई है तो वो गुस्से में उसे हल्का सा मार भी देती है। इसके बाद काजुया अपनी बहन के साथ डिनर करने चला जाता है और किरहा को अकेला कमरे में छोड़ देता है। जब वो वापस आता है तो पूरा कमरा बुरी तरह बिखरा हुआ होता है और किरहा कहीं नजर नहीं आता। काजुया सोचता है कि शायद वो चली गई, तो थका हुआ काजुया बाथरूम में नहाने चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है और अंदर जो वो देखता है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। किरहा वहां आराम से नहा रही होती है। काजुया घबरा जाता है, लेकिन किसी आम लड़की की तरह चीखने के बजाय किरहा बिल्कुल शांत रहती है और उल्टा उसे डांट देती है। वो उसे कहती है कि नहाने में मेरी मदद कर दे। थोड़ी अजीब सिचुएशन होने के बावजूद दोनों की बातचीत हल्की फुल्की हो जाती है और माहौल धीरे धीरे अच्छा लगने लगता है। किरहा उसे छेड़ते हुए कुछ मजाक करती है और काजुया पूरी तरह शर्म से भर जाता है। नहाने के बाद दोनों कमरे में लौटते हैं और सोने की तैयारी करते हैं। काजुया को झटका लगता है जब किरहा उसके बगल में ही लेट जाती है। वो उसे चेतावनी देता है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन किरहा उसे याद दिलाती है कि वो पहले भी उसकी ओबी वाली शक्ल में हमेशा उसके पास ही रहती। आखिरकार काजुया मान जाता है। वो सोचता है कि इतनी सब चीजों के बावजूद ये सब उसे अजीब नहीं लग रहा, क्योंकि किरहा हमेशा
हमेशा से उसके साथ रही है। लेकिन जब किरहा और पास आ जाती है तो काजुया घबरा जाता है और उसे नींद आने में परेशानी होती है। अगली सुबह किरहा उसे देर से उठने पर डांटते हुए जगाती है। नींद में काजुया बड़बड़ाता है कि किरहा रेम जैसी लगती है। ये सुनकर किरहा भड़क जाती है और गुस्से में उसे जोर से जगा देती है। काजुया हड़बड़ी में स्कूल के लिए भागता है। वो उम्मीद करता है कि रोल कॉल से पहले पहुंच जाएगा, लेकिन वो लेट हो चुका होता है। क्लास के बाद क्लास रेप चिसादो उसे देर से आने पर जोर जोर से डांटती है और उसके सिर पर थपकी देती जाती है। काजुया मन ही मन किरहा को दोष देता है क्योंकि उसे याद आता है कि उसका अलार्म क्लॉक टूटा पड़ा था। किरहा को अलार्म चलाना नहीं आता था और रिंगिंग से परेशान होकर उसने उसे तोड़ दिया था। उसी सुबह किरहा जिद करने लगी थी कि वो भी स्कूल चलेगी, डर के मारे कि वो स्कूल में भी उसे सर्वेंट की तरह ट्रीट करेगी। काजुया चालाकी से उसे वापस ओबी में बदल देता है और उसे कमरे में बंद करके खुद स्कूल के लिए निकल जाता है। लंच के समय उसके दो बेवकूफ दोस्त स्कूल में घूम रहे एक भूत की अफवाह पर बात कर रहे होते हैं। वो जिस चीज का जिक्र करते हैं वो बिल्कुल उसी विग जैसी होती है जिसने काजुया पर हमला किया था। तभी उनमें से एक काजुया को चैलेंज देता है कि हिम्मत है तो किसी लड़की को अंधेरी जगह पर ले जाकर रोमांटिक माहौल बनाकर दिखा। लेकिन मजाक आगे बढ़ने से पहले ही स्कूल की सख्त डिसिप्लिन ऑफिसर पीछे से आ जाती है और सबकी क्लास लगा देती है। वो उन्हें याद दिलाती है कि रिपोर्ट पर काम करना है, ना कि ऐसी उल्टी सीधी बातों पर। तभी काजुया को याद आता है कि उसने अभी तक अपनी रिपोर्ट शुरू भी नहीं की है। वो दोस्तों से कॉपी मांगने ही वाला होता है कि चिसादो उसे कॉलर से पकड़कर सीधे लाइब्रेरी ले जाती है। वो कहती है कि वो खुद उसकी निगरानी में रिपोर्ट पूरी करवाए। काम करते करते चिसादो पुरानी बातें याद करती है कि कैसे बचपन में वो काजुया को पढ़ाया करती थी, क्योंकि वो पढ़ाई में हमेशा कमजोर था। काजुया उसके पुराने एहसान के लिए धन्यवाद देता है। थोड़ी शर्माती हुई चिसादो पूछती है कि क्या वो फिर से उसके घर आकर पढ़ाई में मदद कर सकती है। काजुया लगभग मान ही जाता है, लेकिन तभी उसे घर पर मौजूद किरहा याद आ जाती है और वो जल्दी से मना कर देता है। ये सुनकर चिसादो निराश हो जाती है। रिपोर्ट खत्म होने के बाद काजुया किताब लौटाने उठता है और चिसादो बाहर निकलने लगती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। उसी पल काजुया को सामने गुस्से से भरी हुई किरहा दिखाई देती है। जब चिसादो उससे मदद मांगने आती है तो काजुया पहले से ही पिटा हुआ होता है। वो बात टाल देता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। अब दोनों को एहसास होता है कि वो अंदर फंस चुके हैं। काजुया खिड़की तोड़ने की कोशिश करता है। काजुया कई बार कोशिश करता है लेकिन खिड़की तोड़ने में नाकाम रहता है। अचानक किरहा सामने आ जाती है स्कूल यूनिफॉर्म में। काजुया की आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि किरहा ने नीचे कुछ भी नहीं पहना होता। शर्म से लाल होता हुआ काजुया उसे पकड़कर एक कोने में ले जाता है और डांटता है कि बिना बताए यहाँ क्यों आई। जवाब में किरहा उसे एक थप्पड़ जड़ देती है। थोड़ा शांत होने के बाद किरहा समझाती है कि जब ऐसे अजीब हालात बनते हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई आत्मा जरूर शामिल है। वो बताती है कि उस जैसी आत्माएं दो तरह की होती है। पहली ऑब्जेक्ट स्पिरिट जो किसी कीमती चीज से जन्म लेती है और पूरी समझ बूझ के साथ रहती है, और दूसरी आमासोगी जैसे वो विग थी जो इंसान की अस्थिर भावनाओं से जल्दी बन जाती है। आमासोगी इनकम्प्लीट होती है, वो सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट पर चलती है, जबकि ऑब्जेक्ट स्पिरिट खुद पर काबू रखती है। इतने में किरहा की नजर चिसादो पर पड़ती है। वो कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी काजुया उसे तुरंत रोक देता है कि कहीं वो अपनी असली पहचान न बता दे। पहले से तय प्लान के मुताबिक किरहा खुद को काजुया की कजिन बताती है जो बस स्कूल देखने आई है। काजुया भी बात संभालते हुए कहता है कि किरहा को भूत प्रेत में बहुत दिलचस्पी है और वो उनकी मदद कर सकती है। चिसादो को पूरा मामला समझाने के बाद किरहा एक खास पेंडेंट निकालती है। वो बताती है कि ये पेंडेंट अमासोगी को पहचानने के लिए बना है और अमासोगी किसी की इच्छा से पैदा होती है, मतलब उन्हें ये जानना होगा कि इच्छा किसने की और क्या चाहा। लेकिन जैसे ही वो टेस्ट करते हैं पेंडेंट कमरे की सारी किताबों पर रिएक्ट करने लगता है। सब कंफ्यूज हो जाते हैं। थोड़ी शर्मिंदगी के साथ किरहा मान लेती है कि शायद ये नकली है। अब वो दरवाजा खोलने के लिए अपनी स्पाइरल वीव टेक्निक इस्तेमाल करती है, लेकिन दरवाजा खुलने की बजाय तीनों अचानक एक अलग ही जगह पहुंच जाते हैं। चारों तरफ अनंत किताबें। किरहा समझ जाती है कि पूरी स्टडी एरिया ही अमासोगी बन चुकी है। अचानक किताबें हवा में उड़ने लगती हैं और उन पर हमला करने लगती हैं। किरहा समय रहते एक सुरक्षा कवच बना लेती है। फिर दर्जनों किताबें मिलकर एक विशाल जीव बन जाता है, जैसे कोई जिंदा किताबों का राक्षस। वो उनके पीछे दौड़ने लगता है। भागते समय कई किताबें उन पर सीधा हमला करती हैं। तभी किरहा नोटिस करती है कि निशाना सिर्फ वही बन रही है। विशाल किताब वाला जीव फिर हमला करता है, पर किरहा बच जाती है। लेकिन एक किताब लगभग चिसादो को लगने ही वाली होती है। तभी दूसरी किताबें बीच में आकर चिसादो को बचा लेती हैं। अब किरहा को सब समझ आ जाता है। वो बताती है कि चिसादो ही अमासोगी की असली वजह है। हमले रोकते हुए वो काजुया से कहती है कि चिसादो की पहले कही बात याद करे। काजुया उलझन में पड़ जाता है, लेकिन याद करने लगता है। धीरे धीरे उसे याद आता है कि कैसे चिसादो ने उसके घर आने की बात की थी और उसने मना कर दिया था। किरहा कहती है बस वही इच्छा इतनी मजबूत थी कि अमासोगी बन गई। काजुया चिसादो की तरफ मुड़ता है और उससे कहता है कि वो कभी भी उसके घर आ सकती है। वो बात ऐसे कहता है जैसे दिल से चाह रहा हो। चिसादो का चेहरा खिल उठता है और वो खुशी से मान जाती है। उसी पल राक्षस गायब हो जाता है। सारी किताबें गिर जाती हैं। अजीब दुनिया टूट जाती है और तीनों फिर से लाइब्रेरी में आ जाते हैं। काजुया किरहा का धन्यवाद करता है और कहता है कि अब वो अमासोगी को पहले से बेहतर समझता है। फिर वो चिसादो से कहता है कि अब वो उसकी भावनाएं समझ गया है, लेकिन प्यार कहने की बजाय वो कह देता है कि चिसादो को असल में लोगों को पढ़ाना पसंद है। चिसादो अंदर ही अंदर
टूट जाती है। उन्हें पता भी नहीं चलता कि दूर ऊपर एक खंबे पर कोकायू नाम की रहस्यमयी औरत सब कुछ देख रही होती है। वो हल्की मुस्कान के साथ हवा में उड़ जाती है। अगले दिन चिसादो वादे के मुताबिक काजुया के घर आती है। वहाँ वो देखती है कि काजुया और किराहा एक ही बिस्तर पर सो रहे हैं। ये देखकर उसके मुंह से चीख निकल जाती है। चिसादो शर्मिंदा होकर किराहा से माफी मांगती है। किराहा उसे समझाती है कि ये उसकी गलती नहीं थी। वो बताती है कि इस घटना के पीछे एक और भी खतरनाक ताकत है, मेलिसन, एक अदृश्य शक्ति जो हकीकत को मोड़ सकती है। किराहा बताती है कि लाइब्रेरी में जो अजीब घटना हुई थी वो मेलिसन की असामान्य रूप से ज्यादा मात्रा की वजह से हुई थी। वो कहती है कि एक ही जगह इतने सारे मेलिसन इकट्ठा होना बेहद रेयर है, खासकर इतना कि उससे इतना ताकतवर अमासोगी बन जाए। किराहा साफ साफ कहती है कि इस सब के पीछे उस इलाके की लोकल देवी कुकुरी की लापरवाही है। कुछ ही देर बाद एक रहस्यमयी और दबंग औरत कोकायू काजुया के दोस्त शिरू के पास आती है और पूछती है, क्या तुम काजुया हो? शिरू मना कर देता है और कोकायू जाने ही वाली होती है, लेकिन जैसे ही शिरू की नजर उसके भारी भरकम फिगर पर पड़ती है उसका दिमाग घूम जाता है। अपना मौका हाथ से न जाने देने के लिए वो तुरंत पलट कर बोलता है, असल में मैं काजुया का दोस्त हूँ, मैं तुम्हें उसके पास ले जा सकता हूँ। कुछ साल पहले की बात है। काजुया एक गंभीर हादसे के बाद कोमा में चला गया था। डर था कि अगर वो होश में आया तो उसकी जागती हुई आत्मिक ताकत उसके शरीर को और नुकसान पहुंचा सकती है। तब लोकल देवी कुकुरी ने काजुया की एक्स्ट्रा स्पिरिचुअल एनर्जी और उसकी यादों को सील कर दिया ताकि उसकी हालत स्थिर रहे। लेकिन कुकुरी ने किराहा को चेतावनी दी कि ऐसा करने से किराहा को अपनी सारी ताकत खोनी पड़ेगी और शायद एक सामान्य ओबी बनकर रह जाएगी, क्योंकि काजुया अब उसे याद नहीं रखेगा। लेकिन किराहा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मौजूदा समय में सुबह काजुया के पिता उसे प्यार से जगाते हैं और कहते हैं कि आज जल्दी घर आना, साथ में डिनर करेंगे। स्कूल पहुंचते ही काजुया का स्वागत शिरू की उड़ती हुई किक से होता है। जब काजुया इस हरकत के पीछे का जवाब मांगता है तो शिरू सारी कल की बातों का दोष उसी पर डाल देता है। दरअसल हुआ ये था, कल शिरू कोकायू को रेस्टोरेंट लेकर गया था, ये सोचकर कि वो उसको इम्प्रेस कर लेगा। उसने बड़े स्टाइल में कहा कि जो चाहे ऑर्डर करो वो पे करेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि कोकायू एक चलता फिरता फूड मॉन्स्टर है। उसने पूरा मेन्यू मंगवा लिया, सबसे बड़ा स्टेक, हर तरह का खाना, और सब कुछ ऐसे चट कर गई जैसे कि पिछले जन्म से भूखी हो। खाने के बाद वो चुपचाप निकल गई और शिरू को भारी भरकम बिल थमा दिया। अब शिरू गुस्से में भड़ास निकालता है। काजुया कहता है कि उसे नहीं पता कोकायू या कुकुरी कौन है। ये सुनकर शिरू को लगता है कि काजुया झूठ बोल रहा है। उधर कोकायू आखिरकार काजुया को ढूंढ लेती है। पहले जब वो कुकुरी के मंदिर लौटी थी तो खाली हाथ आई थी और खाने में उलझने के लिए उसे डांट पड़ी थी। अब कुकुरी उसे हुक्म देती है इस बार काजुया को लेकर आना, लेकिन किराहा उसके साथ नहीं होनी चाहिए। स्कूल में काजुया और शिरू आर्म रेसलिंग करने ही वाले थे कि अचानक पूरी क्लास को पता चलता है कि सबका लंच गायब है। चिसादो को शक होता है कि ये भी कोई अमासोगी है। उसी पल कोकायू अचानक क्लासरूम में प्रकट हो जाती है। शिरू उसे देखते ही भड़क उठता है और कहता है, साली भुक्कड़, मेरे पैसे दे। कोकायू शांति से कहती है, ठीक है, पास आकर ले लो। लेकिन शिरू आगे बढ़े उससे पहले ही चिसादो का डिसिप्लिनरी हथियार उस पर बरस पड़ता है। कोकायू काजुया से कहती है कि वो उसके साथ चले, लेकिन तभी किराहा अपने ह्यूमन फॉर्म में सामने आ जाती है और साफ मना कर देती है। कोकायू ताना मारती है, तुम्हारी जैसी कमजोर और बेकार कपड़े की आत्मा से किसने राय मांगी। ये बात किराहा के दिल में चुभती है और वो हमला करने ही वाली होती है कि काजुया उसे रोक लेता है। सीधी लड़ाई की बजाय किराहा एक शर्त रखती है, 1 आर्म रेसलिंग मुकाबला। अगर किराहा जीती तो वो काजुया के साथ मंदिर जाएगी, अगर हारी तो पीछे रह जाएगी। दोनों रूफ टॉप पर पहुंचती है, टाइट जिम कपड़ों में। लेकिन ये कोई साधारण 1 आर्म रेसलिंग नहीं रहता, ये बदल जाता है 1 आर्म मार्शल आर्ट्स फाइट में। दोनों एक दूसरे पर जोरदार वार करती है। आखिरकार किराहा कोकायू का अंगूठा पकड़कर उसे जमीन पर पटक देती है और जीत जाती है। उसी पल एक टीचर आकर उन्हें डांटने लगता है, लेकिन जब तक बाकी स्टूडेंट सब कुछ समझाने जाते हैं तब तक वो सब गायब हो चुके होते हैं। अब काजुया, किराहा और जिसादो कोकायू के साथ मंदिर जाते हैं। सबको उम्मीद होती है कि कोई दिव्य और तेजस्वी देवी दिखेगी, लेकिन सामने आती है कुकुरी, पूरे कॉस्ट्यूम और मास्क में। उसका रूप देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। जब कुकुरी की नजर किराहा पर पड़ती है तो वो पूछती है कि वो इनके साथ यहाँ क्यों आई है। किराहा बताती है कि उसने कोकायू को 1 आर्म रेसलिंग में हराया है। ये सुनते ही कुकुरी समझ जाती है कि किस मुकाबले की बात हो रही है। वो हंसते हुए कहती है कि उसने खुद किराहा से कई बार 1 आर्म रेसलिंग की है और ज्यादातर बार वही जीती है। लेकिन किराहा इससे बिल्कुल सहमत नहीं होती। उसका कहना है कि ज्यादा जीत उसी की हुई है। यहीं से दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। किराहा बिना वक्त गवाए सीधे असली मुद्दे पर आती है और स्पिरिचुअल सील को लेकर कुकुरी से सवाल करती है। वो कहती है कि ये सील तो तब तक के लिए था जब तक काजुया पूरी तरह बड़ा ना हो जाए। कुकुरी मान लेती है कि सील टूटा नहीं है, बस कमजोर पड़ा है, लेकिन काजुया की जो यादें गई हैं वो अब भी बंद है। किराहा मांग करती है कि कुकुरी सील को फिर से मजबूत करे और शहर में बढ़ते मेलिसन को काबू में लाए, लेकिन कुकुरी मना कर देती है। इसके बजाय वो काजुया को देखती है और कहती है, अब तुम्हें मेलिसन क्लीनर बनना होगा, मतलब ऐसा इंसान जो इस इलाके में फैल रही आत्मिक गड़बड़ियां को साफ करे। काजुया ये सुनकर सन्न रह जाता है। किराहा तुरंत इसका विरोध करती है और कहती है कि ये उसका कोई बेकार सा मजाक है, लेकिन कुकुरी उसे अनदेखा कर देती है और समझाती है कि असल में काजुया ही वजह है। वो बताती है कि अब काजुया एक तरह का मेलिसन मैग्नेट बन चुका है। जहाँ
जहाँ वो जाता है अजीब घटनाएं अपने आप होने लगती हैं, इसलिए सफाई भी उसे ही करनी होगी। डर से कांपते हुए काजुया वहीं खड़ा रहता है। किराहा उसे पकड़कर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों एक अदृश्य दीवार से टकरा जाते हैं। कुकुरी शांति से कहती है, जब तक जवाब नहीं मिलेगा कोई यहाँ से नहीं जाएगा। किराहा फिर मना कर देती है। उसी पल कोकायू अपने पंख फैलाती है, चिसादो को पकड़ती है और उसे सुरक्षित जगह पर ले जाती है। अब कुकुरी एक दूसरा हैलोवीन मास्क पहनती है और अपनी वाटर गॉडेस वाली ताकत से हमला कर देती है। किराहा फुर्ती से अपनी सैश से बैरियर बनाकर काजुआ को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन कुकुरी उसे आसानी से तोड़ देती है। किराहा समझ जाती है कि भागने का कोई रास्ता नहीं है। वो काजुआ को उठाकर उड़ने की कोशिश करती है, लेकिन फिर से बैरियर से टकरा जाती है। शक में पड़कर किराहा कुकुरी से पूछती है कि सील कमजोर क्यों हुआ और वो मास्क क्यों नहीं उतार रही। ये कहते हुए किराहा आगे बढ़ती है और अपनी स्लेज हैमर वीव से सीधा मास्क पर वार करती है, लेकिन कुकुरी एक ताकतवर वाटर वॉल बनाकर हमला रोक लेती है और पलटवार में किराहा को जमीन पर गिरा देती है। कुकुरी मान लेती है कि मास्क को निशाना बनाना सही सोच थी, क्योंकि उसकी मौजूदा ताकत उसी से जुड़ी है। किराहा जैसे तैसे उठती है, लेकिन कुकुरी मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। मंत्र पूरा होते ही आसमान से वाटर इम्पैक्ट उतरता है। पानी की एक जबरदस्त ताकत वो पूरी शक्ति से उन दोनों पर टूट पड़ती है। किराहा पूरी जान लगाकर खुद को और काजुआ को बचा लेती है। ये देखकर कुकुरी भी चौंक जाती है, लेकिन इतनी ताकत लगाने के बाद किराहा पूरी तरह थक जाती है और उसका शरीर कमजोर सा दिखने लगता है। कुकुरी उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि अगर एक और वाटर इम्पैक्ट झेलने की ताकत नहीं है तो लड़ाई छोड़ दे, लेकिन किराहा पीछे हटने से मना कर देती है। वो काजुआ को छोड़ना नहीं चाहती और ना ही ये चाहती है कि वो कुकुरी का मैलिजन क्लीनर बने। कुकुरी फिर से वाटर इम्पैक्ट छोड़ती है। किराहा इस बार भी अपनी वॉल वीव से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अब उसकी ताकत जवाब देने लगती है। बैरियर में दरार पड़ जाती है और तेज पानी अंदर घुस आता है। तभी किराहा बेहोश होने लगती है। अचानक काजुआ की आंख खुलती है और वो खुद को एक अजीब अनजानी जगह पर पाता है। उसके सामने एक रहस्यमयी औरत खड़ी होती है, जिसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान होती है। वो हंसते हुए कहती है कि कुकुरी से भिड़ना उसकी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। काजुआ गुस्से और उलझन में वापस अपनी दुनिया में जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो औरत रास्ता रोक लेती है। फिर वो उससे एक एहसान मांगती है। वो कहती है, किराहा को बचाओ। ये सुनकर काजुआ और भी कंफ्यूज हो जाता है। वो खुद को कमजोर और बेकार मानता है और कहता है कि वो खुद को भी नहीं बचा पाया, किसी और को क्या बचाएगा। वो पूछता है कि वो ये सब कैसे करेगा। तब वो औरत कहती है, बोझ बनना बंद करो, मजबूत बनो, इतना मजबूत कि इस बार किराहा की रक्षा तुम कर सको, ना कि हर बार उसी से बचाव मांगो। ये सब अब भी काजुआ के ज्यादा समझ में नहीं आता, लेकिन वो रहस्यमयी औरत कहती है कि अगर वो अभी कुकुरी के स्पेशल अटैक को रोक ले और एक खास टेक्निक इस्तेमाल करे तो सबको बचाया जा सकता है, लेकिन उस टेक्निक के लिए किराहा का असली नाम चाहिए। ये सुनकर काजुआ फिर उलझ जाता है। उसे नहीं पता कि किराहा का रियल नेम क्या है, लेकिन वो औरत जोर देकर कहती है कि उसे नाम पहले से पता है, बस उसे याद करने की जरूरत है। वो कहती है, उसका नाम याद करो जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा वफादार रही है। अगले ही पल काजुआ खुद को फिर से पानी के बीच पाता है। किराहा उसे होश में लाने के लिए घबराई हुई उसे किस कर रही होती है। दोनों पानी की सतह से बाहर आते हैं और हांफते हुए सांस लेते हैं। वो सामने कुकुरी को देखते हैं। किराहा फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन काजुआ उसे रोक देता है। वो कहता है कि अब उसमें लड़ने की ताकत नहीं बची और उसे वापस अपनी ऊबी वाली शक्ल में लौट जाना चाहिए। किराहा पहले मना कर देती है, लेकिन इस बार काजुआ एक मास्टर की तरह उसे हुक्म देता है और उसका असली नाम लेकर ओबी बनने को कहता है। ये सुनते ही कुकुरी चौंक जाती है। किराहा जैसे ही ओबी बनती है वो काजुआ को मारने लगती है कि उसने उसका असली नाम कैसे इस्तेमाल किया। अब काजुआ को किराहा को हथियार बनाकर खुद कुकुरी का सामना करना है। कुकुरी तुरंत हमला करती है। काजुआ एक शील्ड बनाता है, लेकिन वो कमजोर पड़ जाता है और वो चोट खा जाता है। किराहा उसे डांटती है कि ध्यान से फोकस करे। अगले हमले पर काजुआ पूरी तरह कंसंट्रेट करता है और इस बार एकदम परफेक्ट शील्ड बना लेता है। किराहा उसकी तारीफ करती है। ये देखकर कुकुरी अपनी पूरी ताकत झोंक देती है और एक विशाल वाटर ड्रैगन बुला लेती है। काजुआ कुछ पल के लिए जम जाता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उस रहस्यमयी औरत ने इसे रोकने का तरीका बताया था। वो तुरंत शील्ड वीव एक्टिवेट करता है। कुकुरी हंसती है और सोचती है कि वो फिर वही गलती दोहरा रहा है। वो ड्रैगन को हमला करने का आदेश देती है, लेकिन काजुआ वाटरशेड इस्तेमाल करता है और हमले को 2 हिस्सों में बांट देता है। फिर वो हवा में उछलता है और स्पेशल स्पाइरल वीव लगाता है, पूरे शरीर को घुमाते हुए सीधे कुकुरी की तरफ, एक इंसानी ड्रिल की तरह। कुकुरी एक बर्फ की दीवार खड़ी करती है, लेकिन हमला उसे चीरते हुए निकल जाता है। धूल बैठने के बाद कुकुरी किसी तरह किराहा को पकड़ लेती है और उसे खत्म करने की धमकी देती है। बेबस होकर किराहा को बचाने के लिए काजुआ मान जाता है कि वो मैलिजन क्लीनर बनने को तैयार है। कुकुरी किराहा को छोड़ देती है। तुरंत ही आसमान के काले बादल छट जाते हैं और मौसम साफ हो जाता है। कुकुरी खुशी से कहती है कि वो काजुआ को अपने नए मैलिजन क्लीनर के रूप में पाकर बहुत खुश है, लेकिन तभी कुकुरी के चेहरे का मास्क गिर जाता है और सबके सामने सच आ जाता है। वो कोई दिव्य देवी नहीं बल्कि एक बिल्कुल आम लड़की है। काजुआ और किराहा दोनों सन्न रह जाते हैं। शर्म से लाल होती कुकुरी हकलाते हुए सफाई देने लगती है। किराहा को समझ आ जाता है कि यही वो बात थी जो कुकुरी इतने समय से छुपा रही थी।
थी। किराहा जोर जोर से हंसने लगती है और उसकी अजीब सी हालत का मजाक उड़ाती है। बदला लेने के लिए किराहा कुकुरी के साथ कुछ ऐसी हरकतें करती है जो स्क्रीन पर पूरी तरह दिखाई नहीं जा सकती। और यहीं पर ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट में ओबी लिखो।